हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आज हम 14 फरवरी की करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स हमने लिए हैं जो आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, जो भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं, राज्य की हो या चाहे अपने यूपीएससी लोक सेवा आयोग की हो, और जो भी जिसमें भी करंट अफेयर आती है सभी परीक्षाओं को ही कवर करेगी। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नजूल लैंड, क्वेश्चन पहला ही ये है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, कि नजूल लैंड कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि ये नजूल लैंड जो है सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद द विच स्टेट, किस स्टेट में है नजूल लैंड। जैसा कि आपको पता है कि एक मस्जिद को गिरा दिया गया था, एक मदरसे को। ये उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, गुजरात में है, हरियाणा में है। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, अपने दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए क्या है, फिर मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ कि इसके बारे में क्या है। ठीक, नजूल लैंड कहाँ पर है? देखिए, इसका आंसर है ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में है नजूल लैंड। वायलेंस इरप्टेड इन उत्तराखंड एज ए मॉस्क्यू एंड मदरसा नजूल लैंड वर डेमोलाइज्ड। जो उत्तराखंड में वायलेंस हुई थी, घटना हिंसा हुई थी, उसमें मॉस्क्यू मदरसा जो कि वहां पर था, मस्जिद और मदरसा नजूल लैंड पर। क्यों? क्योंकि नजूल लैंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट को ने ओन, गवर्नमेंट से ओन की गई थी 15 to 99 ईयर्स, 15 से साल से 99 साल तक के लिए ली गई थी। यूज फॉर पब्लिक पर्पस के लिए ली गई थी ये। तो गवर्नमेंट से उस समय ब्रिटिश रूल हुआ करता था। इट वाज कॉन्फिस्केटेड टू अपोजिंग किंग एंड रॉयल्स मार्क द नजूल लैंड। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ नजूल लैंड ट्रांसफर रूल 1956 ये कहता है। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया कि कौन सा रूल है जिसके तहत मदरसे को गिराया गया। तो रूल है द नजूल लैंड ट्रांसफर रूल 1956। इट इज ऑफन यूटिलाइज फॉर स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड हाउसिंग सोसाइटीज। या तो वहां पर स्कूल होता, हॉस्पिटल होता, या हाउसिंग सोसाइटी, इसके लिए ये ली गई थी जमीन। लेकिन द गवर्नमेंट कैन रिन्यू और कैंसिल लीज, गवर्नमेंट उसको रिन्यू कर सकती थी या कैंसिल कर सकती थी। तो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट इन उत्तराखंड, जिसकी वजह से वहां पर उत्तराखंड में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन ये है, जो कवाल टाइगर रिजर्व है ना, कवाल टाइगर रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज, जो न्यूज में था, इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में वो है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और केरला। मतलब महाराष्ट्र में है केवल टाइगर रिजर्व, ये आपको सोचना है अपने दिमाग में। आप 10 सेकंड में आंसर सोच लीजिए, वरना इसका आंसर फिर 10 सेकंड बाद मैं बताता हूँ। कर्नाटक में, तेलंगाना में। देखिए, इसके नाम से जैसा जैसा आपको थोड़ा थोड़ा पता लग रहा होगा, ये है सी, आंसर सही है, तेलंगाना में। 6 फॉरेस्ट अथॉरिटी को वहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। नेग्लिजेंस इन द कार्बन टीक स्मगलिंग, क्योंकि उन्होंने वहां पर कार्बिंग टीक, टीक एक पेड़ होता है वहां पर, केवल टाइगर रिजर्व में, वहां पर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के नॉर्थ ईस्ट में। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा आपको यूपीएससी में कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पूछ लेगा, तेलंगाना के किस पार्ट में पड़ता है। डिक्लेयर्ड ए टाइगर रिजर्व इन द 2012, इसे 2012 में इसको इसको मान्यता मिली थी टाइगर रिजर्व की, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड साउदर्न टिप ऑफ द सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप विद डिवर्स हैबिटेट इंक्लूडिंग डेंस फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज, जहां पर लैंडस्केप है, डाइवर्स हैबिटेट से सिस्टम है, इंक्लूडिंग गहरा वहां पर जंगल है, पानी का एरिया है, और वहां पर रिजर्व क्या था, द कैचमेंट ऑफ द गोदावरी का भी वहां पर एरिया है, और कदम रिवर यहां पर बहती है तेलंगाना में। कौन सी रिवर? क्वेश्चन ये भी आ जाएगा आपको कि जो कवाल टाइगर रिजर्व है वो कौन सी नदी के किनारे है, वो है कदम रिवर्स के किनारे। इज वाइटल ऑफ द रिच, जहां पर फ्लोरा और एक्सटेंसिव टीक और बैम्बू के यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं, है ना। होस्टिंग इन 673 प्लांट स्पीसीज, 673 तरह के यहाँ पर पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र जो है वो अभी अभी कहां पर स्टैब्लिश इसको किया गया है? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को कहां बनाया गया है? हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में, या कोच्चि में? देखिए, जैसा कि इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा दक्षिण भारत, तो ये दक्षिण भारत, लेकिन ऑप्शन में चारों ऑप्शन दक्षिण भारत के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद में इसको बनाया गया है। द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर विल इनॉग्रेट द दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र इन हैदराबाद, है ना। ये क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि ये दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र किसका पार्ट है? तो ये संगीत नाटक एकेडमी है, जिसको 1953 में, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है
कि नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा को कब स्टेब्लिशमेंट किया गया? 1953 में। इट एम्स टू प्रिजर्व म्यूजिक डांस एंड ड्रामा इट एंड प्रमोट इंडियंस डाइवर्स कल्चर, है ना, ये जो भिन्न 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 तरह का सांस्कृतिक हेरिटेज है हमारा, उसको ही बनाता है। अकेडमी ऑपरेट्स द ऑटोनोमिकस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, और चेयरमैन इसका जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं 5 ईयर के लिए, 5 साल के लिए इसका अध्यक्ष चुना जाता है। फुली फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट, इसको फुली 100% इसमें जो गवर्नमेंट है वो इसमें पैसा देती है अपना, ठीक है। इसके बाद इट कोऑर्डिनेट द रीजनल अकेडमी ऑफ प्रमोट रिजर्व एंड द एनरिचमेंट ऑफ इंडियन कल्चर, ऐसा आपको इसमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूपीआई को लॉन्च किया गया है, कौन से 2 देश है जहां पर इन विच 2 कंट्रीज जहां पर इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है? श्रीलंका एंड मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया एंड इजिप्ट, चिली एंड पेरू, और ईरान एंड इजराइल। तो इसका आंसर क्या होगा? यूपीआई को जो है उसको लॉन्च किया गया है कहां पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका और मॉरिशस में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद श्रीलंका एंड प्रेसिडेंट, देखिए यहां पर आपको पता होना चाहिए श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है। तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है, मैं यहां पर इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं और इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं। देखिए यहां पर प्रेसिडेंट है हमारे रानिल विक्रम सिंघला, रानिल विक्रम सिंघे। एंड मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये है हमारे प्रविंद जगुनाथ और रानिल विक्रम सिंघे। इनके साथ इनॉग्रेट किया गया था, और इनको इनॉग्रेट किया गया है किसमें? ये इनको इनॉग्रेट किया गया है, दोबारा पेन, इसमें इनॉग्रेट किया गया है इसमें इंटरफेस द मॉरिशस। देखिए यूपीआई की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। यूपीआई की जो हमारी फुल फॉर्म यहां पर हो जाती है, यूपीआई की जो हमारी फुल फॉर्म यहां पर हो जाती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की फुल फॉर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मिस्टर जगन्नाथ अनाउंस द को ब्रांडेड रुपे कार्ड एंड द मॉरिशस डोमेस्टिक कार्ड। जो मॉरिशस का डोमेस्टिक कार्ड है रुपए, उन्होंने वो यहाँ पर अनाउंस किया था मिस्टर जगन्नाथ ने, डोमेस्टिक। दिस इनिशिएटिव इन एम टू इनहेंस द इकोनॉमिक टाइज एंड कनेक्टिविटी बिटवीन द कंट्रीज। देखिए ये मैंने मार्कर, क्योंकि कलर ऐसा बैकग्राउंड में लिया गया है, इसके मार्कर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, मैंने कई बार इसको चेंज भी किया है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। दिस इनिशिएटिव एम टू एनहेंस इकोनॉमिक टाइज किया है यहाँ पे, आर्थिक। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा श्रीलंका के साथ और मॉरिशस के साथ हमारा आर्थिक रूप से जो है समझौता किया गया है। कनेक्टिविटी बिटवीन द कंट्रीज प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस एंड सिटीजन। श्रीलंका प्रेसिडेंट कॉन्ग्रेचुलेट मोदी ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ श्री राम मंदिर एंड हाईलाइटिंग लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक रिलेशंस के लिए उन्होंने बधाई भी दी है। और अगला क्वेश्चन है कि अभी अभी एलेक्सा पॉक्स नाम की एक बीमारी आई है, ये क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डीएनए वायरस है, फंगस है, या हेलमिंथ्स है? तो ये किस तरह की ये बीमारी है? एलेक्सा पॉक्स बहुत चर्चाओं में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका ये है डीएनए वायरस, एक तरह का डीएनए वायरस है जिसकी खोज पहली बार की गई थी। ये एक तरह से ऑर्थोपॉक्स वायरस है जिसकी खोज 2015 में की गई थी। इट इज डीएनए वायरस बिलोंगिंग टू द सेम जेनस ऑफ स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स, काव पॉक्स होता है, सेम इसकी तरह है। इट इज प्राइमरली अफेक्टेड स्मॉल मैमल्स, सिम्टम इंक्लूडिंग स्किन लेशंस आते हैं, सूजन आती है इसमें नोट्स में, और मसल्स पेन होता है, और थोड़ी थकावट होती है, भी बुखार होता है हल्का सा, यूजुअली रिवॉल्विंग ए फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों तक। वाइल ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हैज नॉट बीन ऑब्जर्व, लेकिन आदमी से आदमी में जो इसका फैलाव है वो नहीं देखा गया है। ऑर्थोपॉक्सो वायरस कैन बी स्प्रेड थ्रू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द लेशंस एंड इम्यूनोप्रोमिस्ड इंडिविजुअल मे बी फेस अ हायर रिस्क ऑफ सेवरल इलनेस। लेकिन और बीमारियां इसके साथ मिल जाएं तो ये घातक बीमारी का रूप ये ले सकती है। तो फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।